गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा शू जियाओ जो होती है वो टियानमिंग पर एक फायर अटैक को यूज करती है, लेकिन उस चीज से टियानमिंग को कुछ नहीं होता। अब टियानमिंग शू जियाओ को टोंट मारते हुए कहता है, शू जियाओ क्या तुमने अपना खाना मिस कर दिया था? अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, मेरे पास इटर्नल इन्फर्नो बॉडी है अभी, इसीलिए नॉर्मल फायर मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। अब ये सुनकर शू जियाओ जो होती है वो अपनी मॉम से कहती है, उसे तो खरोच तक नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये सुनकर मैडम हुआंग कहते हैं, क्या उसने इसे डॉज कर लिया? वो काफी ज्यादा किस्मत वाला है। अब तभी हम वीक विंग को देखते हैं जो कि टियानमिंग से कहती है ये किस्मत थी। अब तभी टियानमिंग अपनी मदर को कहता है, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए मदर, मैं ठीक हूँ। अब टियानमिंग शू जियाओ को कहता है, कभी कभार तुम्हें लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। अगर तुम उन्हें अच्छा सबक नहीं सिखाते हो तो उन्हें नहीं पता चल पाता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। अब हम देखते हैं टियानमिंग जो होता है वो रफ्तार के साथ जाता है और शू जियाओ को एक स्लैप मारता है, जिसकी वजह से शू जियाओ जो होती है वो ऊपर आसमान में चली जाती है एंड तभी वो एक पेड़ पर लटक जाती है। ये देखकर मैडम हुआंग जो होते हैं वो अपनी बेटी के पास जाते हैं। तभी टियानमिंग कहता है, एक फीमेल पिग परफेक्टली एक ट्री पर लैंड कर गई। अब ये सुनकर मैडम हुआंग जो होती हैं वो कहती हैं, टियानमिंग तुमने मेरी डॉटर को मारने की हिम्मत भी कैसे की? अब दूसरी ओर हम वीक विंग को देखते हैं जो कि टियानमिंग की ये पावर देकर कहते हैं, टियानमिंग क्या तुम्हारी कल्टीवेशन वापस आ चुकी है? अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मदर आप अपने बच्चे पर हमेशा ट्रस्ट कर सकती हैं। अब तभी टियानमिंग फीनिक्स एंड शू जियाओ के बीस्ट की लड़ाई देख रहा होता है। हम देखते हैं फीनिक्स जो होता है वो शू जियाओ के बीस्ट को पंच मारता है, जिसकी वजह से शू जियाओ का बीस्ट जो होता है वो नीचे गिर जाता है। अब फीनिक्स शू जियाओ के बीस्ट को चिढ़ाते हुए कहता है, लेडी चिल्लाना बंद करो, अगर तुम रोओगी तब भी तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अब हम देखते हैं फीनिक्स जो होता है वो शू जियाओ के बीस्ट की तरफ जाता है। शू जियाओ का बीस्ट जो होता है वो नीचे गिर रखा होता है। अब फीनिक्स जो है वो शू जियाओ के बीस्ट के पास जाकर कहता है, अब मेरे प्यार का मजा चखो। अब वो हंसने लगता है। अब अचानक से फीनिक्स का मूड चेंज हो जाता है और पहले तो फीनिक्स ये समझता है कि शू जियाओ का बीस्ट जो है वो एक फीमेल है एंड इसीलिए फीनिक्स जो होता है वो शू जियाओ के बीस्ट के साथ लड़ने में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि शू जियाओ का बीस्ट एक मेल है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो उस बीस्ट को किक मारकर दूर कर देता है एंड कहता है, तुमने तो कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जैसे कि तुम एक लेडी हो। और फिनिक्स काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी टियानमिंग उसके पास आता है एंड कहता है, ब्रदर चिक इसे छोड़ दो, उसके लिए भी ये आसान नहीं है। अब ये सुनकर फिनिक्स जो होता है वो कहता है कि मुझे रोको मत, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब तभी हम मैडम हुआंग को देखते हैं जो कि टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग तुम मेन फैमिली के वारिस नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी डॉटर को हाथ लगाने की भी हिम्मत की। तुम्हें इस चीज का पछतावा जरूर होगा एंड तुम एक बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत मरोगे। ये सुनकर टियानमिंग जो होता है वो मैडम हुआंग के पास आकर उनके पीछे वाले पेड़ पर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से मैडम हुआंग जो होते हैं वो डर जाते हैं। अब टियानमिंग मैडम हुआंग से कहता है, अब क्योंकि मैं मेन फैमिली का वारिस नहीं हूँ तो मुझे इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस चीज से हमारी फैमिली का नाम डूबेगा या नहीं। अब मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकता हूँ और ये बात याद रखना, तुम जैसे लोगों से उलझने में मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए अगर अगली बार तुमने मुझे टॉन्ट मारने की कोशिश की तो परिणाम काफी ज्यादा बुरा होगा। अब ये सुनकर मैडम हुआंग डरते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं चुप हो जाऊंगी। अब हम देखते हैं मैडम हुआंग एंड शू जियाओ जो होते हैं वो टियानमिंग एंड उसकी मदर के घर के बाहर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी शू जियाओ टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग तुम इस बार भले ही जीत चुके होगे, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन वापस मिल जाएगी, लेकिन तब भी ये यूजलेस है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मम को डिवोर्स देने का एंड तुमसे पीछा छुड़ाने का डिसाइड क्यों किया? अब ये सुनकर टियानमिंग उसे कहता है, तुम्हें जो कहना है तुम वो कहो। अब शू जियाओ जो होती है वो कहती है, फादर जो है वो एक और वुमेन से शादी करने वाले हैं एंड वो उस वुमेन को अपनी फैमिली की मेन वाइफ बनाना चाहते हैं। उस वुमेन का नाम ली क्विंग है एंड वो अभी सिर्फ 20 साल की ही है और सबसे जरूरी बात वो लड़की थंडर मैंशन से है। अब ये सुनकर टियानमिंग के होश उड़ जाते हैं। अब शू जियाओ टियानमिंग से कहती है, 3 साल पहले तुमने ऑनर थंडर मैंशन की बेइज्जती की थी। फादर इस वुमेन से शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सोशल लैडर के सबसे ऊपर तक पहुंच सकें एंड इसीलिए उन्होंने तुमसे एंड तुम्हारी मॉम से छुटकारा पाया।
क्योंकि थंडर मैंशन के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। तो मुझे बताओ, क्या फ्लेम डिस्टेंस सिटी के लिए तुम जैसे एक व्यक्ति के लिए जगह भी बची है? ये सुनकर टियानमिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहता है, ऑनर थंडर मैंशन, इसका मतलब कि वो लोग दोबारा से, उनकी वजह से जिनयू की मौत हुई एंड मेरा नाम भी बर्बाद हुआ, और अब वो मेरी मॉम को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मैं कसम खाता हूँ एक दिन ये थंडर फैमिली जो है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब तभी हम देखते हैं शू जियाओ एंड मैडम हुआंग जो होते हैं वो खुशी खुशी जाते हुए कहते हैं, आज से 10 दिन बाद एक ग्रैंड मैरिज होने वाली है, जिसमें ऑनर थंडर मैंशन के लोग भी आएंगे। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम पक्का मरोगे। अब तभी मैडम हुआंग भी कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब वो हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम भागना चाहते हो तो तुम भाग सकते हो। तभी हम देखते हैं टियानमिन की मॉम ये सुनकर कहते हैं, 10 दिन बाद तो ये तो वही दिन है जिस दिन फ्लेम येलो सिकाइंस एकेडमी में स्टूडेंट्स को लिया जाता है। वो हर 4 साल बाद लोगों को चूज करते हैं एंड अभी वहाँ पर सिर्फ एक ही स्पॉट बचा है। अब ये सुनकर टियानमिन जो होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है एंड वो कहता है, पिछली बार फ्लेम येलो सिकाइंस एकेडमी में मुझे चूज किया गया था। उस समय को याद करने से ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा पुरानी बात है। ऐसा लगता है कि फादर इस दिन को अपनी शादी को जानदार बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब तभी हम वीकविंग को देखते हैं जो कि टियानमिन से कहती है, जहाँ तक मैं तुम्हारे फादर को जानती हूँ मुझे इस चीज का डर है, इस बार फ्लेम येलो सिकाइन एकेडमी में जाने का मौका तो तुम्हारे सेकंड ब्रदर को मिलेगा। ये सुनकर टैंग कहता है, ली ज़ीफेंग, ऐसा लगता है कि फादर सेकंड ब्रदर को मेन वायरस बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसा वो चाहते हैं मैं उन्हें इस बार वैसा नहीं करने दूंगा। मुझे फ्लेम येलो सील चाहिए होगी। मुझे वापस से फ्लेम येलो सिकाइंस एकेडमी में जाना है, जिसके बाद मुझे स्काई मैंशन में भी जाना ही होगा ताकि मैं आपकी बीमारी दूर करने के लिए कोई दवाई ढूंढ सकूं मदर। अब ये सुनकर टियानमिन की मदर उसे कहती है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है जैसे कि मैंने सोचा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बीमारी जो है उसकी कोई दवाई भी होगी। मुझे तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंस वापस मिलने पर ही देखने पर खुशी होती है। टियानमिन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं यहाँ पर और नहीं रुकना चाहती। अब ये सुनकर टियानमिन अपनी मदर को कहता है, ठीक है मदर। अब टियानमिन की मदर टियानमिन को कहते हैं, तो ठीक है, उन सारे ट्रेजर पर्ल्स को उठा लो। अब टियानमिन उन ट्रेजर पर्ल्स की तरफ देखता है, वो भी बहुत बुरी नजरों से। अब ये देखकर उसकी मदर उसे कहते हैं कि एक अच्छा आदमी जो होता है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए अगर उसके सामने उसके फायदे रखे हों तो उसे उन फायदों को उठा लेना चाहिए। और अभी सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें अपनी इज्जत को वापस से रिक्लेम करना होगा, और ज्यादा इज्जत की गंवाने के बारे में मत सोचो। अब ये सुनकर टियानमिन कहता है, ठीक है मदर। अब तभी हम देखते हैं फिनिक्स जो होता है वो टियानमिन के पास आता है एंड उसे कहता है कि मैं भूखा हूँ। अब ये सुनकर टियानमिन उसे कहता है, तो तुम क्या खाते हो बग्स? मैंने आज से पहले एक मुर्गी को कभी भी खाना नहीं खिलाया है। फिनिक्स टियानमिन से कहता है कि मैं उन ट्रेजर पर्ल्स को खाना चाहता हूँ जिन्हें कि तुमने अभी उठाया है। अब ये सुनकर टियानमिन उसे कहता है, तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हें वो खाने के लिए दे भी सकता हूँ? वो तो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने उन्हें खा लिया तो तुम्हें किडनी स्टोन्स हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें उन बग्स को यानी कि कीड़ों को ही खाना चाहिए। अब फिनिक्स टियानमिन की तरफ घूरते हुए उसे कहता है, अगर क्या हो मैं तुम्हें बताऊं, इन पर्ल्स को खाने के बाद मैं एक नए लेवल पे चला जाऊंगा। इसके बाद मैं नई नई कल्टीवेशन टेक्निक्स को सीख पाऊंगा एंड और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, वो भी सिर्फ उन पर्ल्स को खाने से। अब ये सुनकर टियानमिन शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मास्टर चिक प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको ये और चाहिए होंगे तो मैं ये आपके लिए और लेकर आ जाऊंगा। अब ये सुनकर फिनिक्स जो होता है वो उसे कहता है, बहुत बढ़िया। टियानमिन की मदर टियानमिन को ये सब करता हुआ देखकर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों काफी ज्यादा मजाकिया हो। अब हमारा सीन चेंज होता है, हमें पता चल जाता है कि टियानमिन की मदर ने एंड टियानमिन ने वो वाला घर जो है वो अब छोड़ दिया है एंड वो अभी किसी होटल में है। इस होटल का नाम प्रॉस्पेरिटी है। अब हम देखते हैं टियानमिन एंड फिनिक्स जो होते हैं एक साथ बैठे होते हैं। फिनिक्स जो होता है वो उन पर्ल्स को खा लेता है एंड खाने के बाद वो डकार मारता है। अब हम देखते हैं फिनिक्स जो होता है वो लेट जाता है। अब फिनिक्स टियानमिन से कहता है, ये इतने भी ज्यादा बुरे नहीं थे, ये काफी ज्यादा च्यूवी थे, यानी कि इन्हें काफी ज्यादा चबाना पड़ रहा था। इन ट्रेजर पर्ल्स के अंदर फ्लेम स्पिरिट एसेंस है, इसलिए तुम भी इन्हें खा सकते हो। अब ये सुनकर टियानमिन कहता है, मुझे भूल जाइए, वैसे भी ये सारे पत्थर हैं, आपको इस चीज का डर नहीं है कि आपका पेट इन्हें खाने से खराब हो जाएगा। अब ये सुनकर फिनिक्स खड़ा उठता है एंड उसे कहता है, ओए बुद्धू, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, इन चीजों को पूरी तरीके से हजम करने में मुझे 15 मिनट लगते हैं। कम ऑन, तुम भी एक आदमी हो,
इसलिए तुम्हें इस पत्थर जैसी हार्ड चीज को खाना चाहिए, ये तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाएगी। अब ये सुनकर टियानमिंग डरते हुए कहता है, क्या आप श्योर हो ना? अब टियानमिंग उन पर्ल्स को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, अब क्योंकि मैं अपने पार्टनर बीस्ट की वजह से थोड़ा ताकतवर बन चुका हूँ एंड क्योंकि मेरे पास इटर्नल इन्फर्नो बॉडी भी है, तो शायद मुझे फायर से कोई नुकसान नहीं होगा। शायद मैं इसे खा सकता हूँ। फिनिक्स जो है वो इसे कच्चा ही खा सकता है एंड वो इसके एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो शायद मैं भी ये कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं टियानमिंग जो होता है वो उस पर्ल को खा लेता है एंड उसे घुटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अपने पेट के अंदर काफी ज्यादा जलन महसूस होती है। अब वो अपने आप से कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी को फायर ने चबा लिया है, ये फीलिंग काफी ज्यादा गंदी है। अब तभी हम देखते हैं फिनिक्स टियानमिंग को देखकर कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो इडियट? इटर्नल इन्फर्नो बुक को इस्तेमाल करो एंड फायर स्पिरिट एसेंस को ट्रांसफॉर्म करो एंड उसे 20 एनर्जी में बनाकर अपनी 20 लाइंस को पावर अप करो। अब ये सुनकर टियानमिंग जो होता है वो उसे कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक दूसरा तरीका है अपने आप को लेवल अप करने का। अब थोड़े समय बाद हम देखते हैं टियानमिंग जो होता है वो उस पर्ल को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इस चीज से टियानमिंग जो होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अब फिनिक्स उसे देखकर कहता है, ये सही नहीं था, तुम बस इतने से इतने ज्यादा कमजोर कैसे बन सकते हो? अब चलो एक और खाओ। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, तो ठीक है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर टियानमिंग जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर चुका होता है एंड वो अब 20 लाइन लेवल 4 पे होता है। अब हम देखते हैं टियानमिंग काफी ज्यादा थक जाता है एंड वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अब टियानमिंग अपने आप को एक दूसरी सी जगह पर पाता है, ये वही जगह होती है जहाँ पर टियानमिंग ने उस हाथ को देखा था। अब हम देखते हैं टियानमिंग को एक अजीब सी आवाज बुलाती है। अब पहले टियानमिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए वो पूछता है कि मुझे कौन बुला रहा है और आखिर मैं कहाँ पर हूँ? तभी हम एक बड़ी सी आंख को देखते हैं जो कि टियानमिंग की तरफ देखकर उसे कहती है, अब समय आ चुका है, तुम अब एक नए आदमी बन चुके हो। अब ये सुनकर टियानमिंग उस आंख से कहता है, आखिर तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? अब तभी हम देखते हैं टियानमिंग का एक हाथ कट जाता है एंड ये देखकर टियानमिंग काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो अपने उस सपने से उठ जाता है। टियानमिंग काफी ज्यादा हाँफने लगता है एंड वो अपने आप से कहता है, क्या ये एक सपना था? लेकिन मेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे हाथ को काट दिया हो। टियानमिंग अपने हाथ की तरफ देखता है एंड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है, ये क्या है, मेरा हाथ? अब तभी हम देखते हैं टियानमिंग के हाथ जो होते हैं वो अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ये देखकर टियानमिंग जो होता है वो थोड़ा घबरा जाता है। अब टियानमिंग अपने आप से कहता है, लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये क्या है? अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सायोनारा।